टेबल में बैठ रहे ता गल होनी कल्ले कल्ले नहीं करना पाओ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। उपमंडल नंगल के गांव लोअर ब्रह्मपुर में आज सरकारी गेहूं आवंटन को लेकर जमकर हंगामा हुआ और दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। मामला इतना बड़ा कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने तलब करना पड़ा और हद तो तब हो गई जब दोनों पक्ष थाने में ही एक दूसरे से मारपीट करने लगे, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा सख्ती दिखाने पर दोनों पक्ष शांत हुए। फिलहाल दोनों पक्ष थाने में ही है और एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करने पर अड़े हुए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए बलबीर चंद ने कहा कि गांव की सोसाइटी में सरकारी गेहूं का आवंटन किया जाना था और लोगों की पर्चियां काटने के उपरांत गेहूं 2 बजे देने की बात सोसाइटी के सेक्रेटरी ने कही तो सभी घर चले गए। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चला कि गांव का सरपंच अपने चहेतों को गेहूं आवंटन करवा रहा है। जब वहां पहुंचकर विरोध किया तो इसी बात को लेकर मारपीट हो गई। क्या कहा बलबीर चंद ने, पहले जे सुने। नाम बोलो। बलबीर चंद। बलबीर की होया मामला पूरा है कि कणक दी पर्चियां सवेरा घट आउंदे ने सोसाइटी भेजी सर तेरा दी पर्ची कटा के घर चल गए। सैकटरी साहब कहंदे उला कोई सरपंच नहीं आया पता भी कणक थानू 2 बजे मिलनी। ਅਸੀਂ घर चल गए जी, पीला वेड़े महल्ले 'ਚ पता लग्या कहंदे उत्थे कणक मिलन भी लग पई जी। सरपंच आया जी, सरपंच ने अपने बंदिਆਂ ਨੂੰ कणक दवाती जी। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਚਾਹੇ कणक ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਸੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਕੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਵਜੇ। ਇੰਨੇ ਤੇ ਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। बस थप्पड़ मारे फिर मैं भी थोड़ा पता मैं भी पैना ही सी मैडम, मैं कला सी जी। हूँ फिर आने बचा खातर तो मैं भी कुछ करना ही। ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੁਬਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ 8-10 ਜਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਤੀਜੇ ਆ ਕੇ ਜੀ 7-8 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦੈੜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਢਾਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਟਾਂ ਸੂਤਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ। ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਮਗਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਘੇਰਨ ਆਏ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। इस मौके पर क्या कहा गांव की एक अन्य महिला राजकुमारी ने, जय भी सुने। नाम बोलो। रामकुमारी क्या होया, क्या थोड़े सामने होया जो भी होया? हाँ जी की होया सीगा? बस मतलब कणक पिछे अद्धी गलबात कर रहे थे, नॉर्मली कर रहे थे, वैसे लड़ाई वाली कोई गल नहीं थी। जिदा ही नहीं कहा भी या तो पर्ची कट लो या फिर मतलब कणक दे दो। इत्थे ते सरपंच ने इन्होंने ऐदा धक्का मारिया, इन्हीं भी ऐदा ही धक्का मारिया उन्होंने भी मतलब थोनू मेरे ऐदी गल कराया करदा सुधारम, कोई उदां दी गल नहीं हैगी। इत्थे ते ही बस गल करदे करदे नहीं तो थप्पड़ मार दिता। बस थप्पड़ ते हथों पाई शुरू हो गई। उन्हें फोन करके अपने मुंडे मंडे बुला ले। फिर तो उधर जब गांव के सरपंच ब्रजमोहन कपिल से बलबीर चंद द्वारा लगाए आरोपों को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि बलबीर चंद सहित गांव के कई लोगों की पर्चियां काटी गई थी और सभी को कहा गया था कि 2 बजे गेहूं का आवंटन किया जाएगा। लेकिन अचानक बकाया बचे 66 गेहूं के बैग आ गए जो वितरित कर दिए। इसी बात को लेकर बलबीर और उसके सहयोगियों ने हंगामा करते हुए सेक्रेटरी से और उनसे उलझ पड़े। सरपंच ने कहा कि बलबीर और उसके सहयोगियों ने उनसे मारपीट की है। क्या कहा गांव के सरपंच ब्रजमोहन कपिल ने, आप भी सुने। आज साडे पिंड दे 2 डिपू है जी। एक डिपू दी पर्चियां घट हो गई, दूजा मेरे कोल भतीजे का डिपू है, दूजे पर्चियां घट होनियां। इन्हें यह कहा भी तुसीं 2 बजे कणक अपनी आकर ले जाओ, जिन्होंने पर्चियां घट हो गई। इन्हीं दे इन्होंने बैलेंस कोई 66 बैग आ गए। इन्हें 66 बैग जिहड़े नाल दी नाल बन दिते। ये 2 दिन मुंडे सैनियां दे आए, बलबीर सैनी है, एक किशन सैनी है, एक उहदा भतीजा है,
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਉਲਝ ਪਏ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਚਾਹੇ 2 ਵਜੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਪ੍ਰਲਾਦ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਣਕ ਤੋਲਦੇ, ਕਣਕ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਵਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਲਵੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਆ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ पंगा लेते रहते, हर पासे जितनी बारी भी डिपो। इस मौके पर क्या कहा गांव की एक अन्य महिला ने, जय भी सुने। पर्चियां काट रहे थे और कोई गल नहीं थी, वो हर बार का ही काम है। 2 दिन पहले भी 2-3 बार उन्होंने ऐसे ही किया हुआ, लड़ाई होती है हर बारी। इनका यही काम है कि पर्चियां काटते, फिर वो बोलते नहीं है कि हाँ क्या है। वो अभी भी यही कुछ नहीं हुआ है। सरपंच से पर्चियां काटे तो उनको चोर कहता, कुछ कहता, फिर ये सरपंच पे हाथ चकने का कोई तुक नहीं बनता कि तुम हाथापाई कर रहे हो, मुंह नाल गल करो। थप्पड़ मार के वो फिर और ज्यादा अपने बंदे भी लेके आ रहे, फिर ये गलत है ना। माहौल के में खराब हो रहा है। माहौल तो खराब हो ही रहा है, वो नेचुरल बात है। तो गुंडा कर दिया ये, तुम आज पे किसी पे हाथ चक रहे, कल को किसी और पे चकोगे, फिर ये गल नहीं बनती ना। की मांग करते हो कि होना चाहिए? इंसाफ हो गए। आज को सरपंच के ऊपर हाथ चक रहे, कल को कोई भी 3rd पर्सन रहेंगे, मतलब उसके ऊपर भी हाथ चक देंगे। वैल्यूबल नहीं है ना किसी के पास सामने, दूसरे सरपंच के ऊपर भी इतने बंदों के सामने सरपंच पे हाथ चक रहे हैं, ये गल गलत ही है। ऐसा क्या है उनके पास कौन सी ताकत है जो इस तरह? ये तो मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं, हाइपर है क्या है, वो तो वही जानते हैं। लेकिन ये कि मेरे को बस ये है कि सरपंच के ऊपर हाथ उठाने का तो किसी को भी नहीं है। एक सरपंच होता है कि लीडर है, लीडर के ऊपर हाथ चक्र, गल गलत है। फिलहाल मामला थाना नंगल में विचाराधीन था और दोनों पक्ष एक दूसरे पर मामला दर्ज करने पर अड़े हुए थे। सिटी हलचल के लिए नंगल के गांव ब्रह्मपुर से करण के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान, वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहाँ आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।